फ्रेडी मुझसे प्यार करता था और मैं इसका फायदा उठाने वाली थी। मुझे बता सकते हो ट्रायल पेशेंट्स की फाइल कहाँ है? जब हम मॉम से हॉस्पिटल में दोबारा मिलने गए तो मैं चुपके से निकल गई मॉम की फाइल और एक और पेशेंट की फाइल निकालने जिसे ये ड्रग मिल रहा था। उस रात मेरेडिथ और मैंने अपने फोटोशॉप स्किल्स यूज किए डुप्लीकेट कॉपीज बनाने में। उसमें हॉस्पिटल की सील और सबके सिग्नेचर्स भी डाले ताकि ये पक्का कर सकें कि मॉम को वो ट्रीटमेंट मिले। और अगले दिन मैंने फाइल्स वापस रख दी। मैं जानती थी कि मैंने गलत काम किया है और कम से कम 5 कानून भी तोड़े हैं, पर ये काम करके मुझे क्रिमिनल जैसा महसूस नहीं हो रहा था। मैं फ्रेडी के साथ हॉस्पिटल में आ रही थी कि अचानक मेरेडिथ हमारी तरफ भागते हुए आई। कहाँ थी तुम? मॉम को होश आ गया है, फाइनली होश आ गया। ओह माय गॉड, सीरियसली? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? अपने खूबसूरत चेहरे की कसम खाती हूँ कि सच बोल रही हूँ। डॉक्टर उनके वाइटल्स चेक कर रहे हैं। तुम लड़कियाँ इतना शोर मचाना बंद करोगी? ये एक हॉस्पिटल है। ओ चुप रहो नर्स, हम लोग कोमा वार्ड में हैं। यहाँ पे किसको तंग कर सकते हैं? हम तो चाहते हैं ना कि ये लोग उठ जाएं। मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? कितनी अशिष्ट हो तुम। ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। याद दिलाना, तुम्हें डिक्शनरी खरीद दूंगी। तुम नर्स कैसे बन गई? जीज। हम मॉम के रूम की तरफ भागे और जाकर देखा वो डॉक्टर से लड़ाई कर रही थी। एक जानवर की तरह अपने बिस्तर पे कूद गई और फिर उन पर चीखने लग गई। किधर हूँ मैं? क्या मुझ पर तुम साइंस एक्सपेरिमेंट्स कर रही हो? तुम छू नहीं सकते व्लादिमीर की बेटी को। 3 साल की उम्र में हाथों से मछली पकड़ना सीखी थी मैं। भालू से लड़ चुकी थी 5 साल की उम्र में। तुम्हें लगता है मुझसे पंगा ले सकते हो? मैम, हमें कुछ मत करिए, हम आपके डॉक्टर्स हैं। इतनी छोटी उम्र में डॉक्टर कैसे बन गए? बच्चों के जैसे चेहरे पर पिंपल्स हैं। मैंने पूरी पढ़ाई करी है। चुप रहो बच्चे। मुझे बताओ मैं किधर हूँ, इससे पहले तुम्हारी आंखें नोच कर उनसे गोटियाँ खेलूं। मॉम मेरी तरफ मुड़ी और अजीब तरह से मुझे देखने लगी। यहाँ से भाग लेते हैं, इससे पहले वो हमला करें। पहली बार मेरेडिथ की बात सही लग रही है। कौन हो तुम और क्या कहा तुमने मुझे? हे गाइस, आखिरी बार आपने मुझे देखा था हॉस्पिटल के कॉरिडोर में फाइल बदलने के बाद लौटते हुए। ये 2 साल पुरानी बात है, तो तब से अब तक जो कुछ हुआ है उसके बारे में बताती हूँ। मॉम को क्लिनिकल ट्रायल में डाला और फिर पता लगा कि उनकी हालत सुधरने लगी है, पर वो कोमा से जल्दी बाहर नहीं आई। फ्रेडी ने हमारी मदद करनी चाहिए, पर मेरेडिथ और मुझे सब खुद ही संभालना था। और पता चला हॉस्पिटल से बहुत सारी चीजें चुरा सकते हैं। हमें दोबारा टॉयलेट पेपर या सफाई की चीजें खरीदनी नहीं पड़ी और हमारे पास ढेर सारी पुडिंग और जेलो हमेशा होती। मेरेडिथ, अपने चेहरे पर डायपर क्रीम लगा रही हो? अरे मॉइस्चराइज तो करना पड़ता है, काफी हाइड्रेटिंग है ये। मेरा चेहरा बेबी के बट जैसा सॉफ्ट हो गया है। तुम क्या चुरा के लाई? ज्यादा जरूरत की चीजें जैसे बेडशीट्स, पैड्स, टॉवल्स और हमारे रिमोट के लिए बैटरीज। शो का टाइम हो गया और जेलो का भी। लेकिन पैसे तो अब भी चाहिए थे, तो स्कूल के बाद हम फिर वही जालसाजी करते। मुझे गिल्ट तो होता, पर अपने मन को ये कह के समझाती कि हमें पैसे की जरूरत थी और कोई चारा भी नहीं था। पर मानना पड़ेगा, मुझे मजा भी आता जब हम किसी को उल्लू बना के निकल जाते और पकड़े भी नहीं जाते। शुरुआत छोटी चीजों से की, जैसे गेम्स और कॉन्सर्ट्स के वेन्यूज में जाकर वहाँ डेस्परेट फैंस को नकली टिकट बेचते जो लास्ट मोमेंट पे अंदर जाना चाहते थे, वो भी दुगनी कीमत पर। जब तक उन्हें समझ आता कि टिकट नकली है, हम भाग जाते। या फिर हम जाते इंडियन आइडल के वेन्यू में और वहाँ पे कंटेस्टेंट्स को यकीन दिलाते कि हम इस टीवी शो के क्रू का हिस्सा हैं और अगर वो हमें पैसे देंगे तो हम उन्हें अगले राउंड में पहुँचा देंगे। फिर हमने इंस्टाग्राम पर मैच मेकिंग का बिजनेस अकाउंट बनाया, ढेरों नकली सक्सेस स्टोरीज डाली। सैकड़ों औरतों ने हमारी सर्विसेज के लिए हमें बुक किया। हम क्लाइंट से हमेशा उनके घर पे मिलते भेस बदल के। ये शानदार केक कौन सा है? लगता है मेरे मुंह में बादल घुल रहे हैं। ये जापानीज चीज केक है, सीधा जापान से आज ही डिलीवर हुआ है। आपके जैसे लोग मुझे बहुत पसंद है। आओ, चलो काम की बात करते हैं, ठीक है? वाह, मतलब आपका केक। वाह, चलो बिजनेस की बात करते हैं। ये आपकी बेटी है? हाँ, थोड़ी सीधी साधी सी है। और ये 6 फुट लंबी है इस शक्ल के साथ। क्या इसका कुछ नहीं हो सकता? नहीं नहीं, हमारे काफी क्लाइंट्स इतने बदसूरत नहीं हैं, यकीन करो। आओ! मेरे पार्टनर का मतलब है कि दुनिया में हर किसी के लिए कोई ना कोई बना है और उन दोनों लोगों को मिलाने में हम लोग एक्सपर्ट हैं। हमें छोटा सा एडवांस चाहिए और 1 हफ्ते में आपके पास अच्छे लड़कों का पोर्टफोलियो ले आएंगे। आप जल्दी दुल्हन की माँ बनोगी, अपनी जिराफ को शादी के जोड़े में देखोगी। सही लगता है ना? चेक की जगह कैश दे देना प्लीज, और ये बाकी का केक भी पैक कर दोगे? हम एडवांस ले लेते, कुछ हफ्तों तक उनसे बात करते, कहते कि सब ठीक चल रहा है और फिर छूमंतर हो जाते। ऑफ कोर्स धीरे धीरे लोग हमारे पेज पे कमेंट करने लगे, हमें धोखेबाज मक्कार बुलाने लगे, लेकिन तब तक हम मालामाल हो गए थे। उसके बाद हम लोग बने वेडिंग प्लानर्स।
ये केक अच्छा तो है पर काफी महंगा है। लेकिन ये कितना अच्छा लगेगा तुम्हारी पिंक और व्हाइट थीम में। और हम सोच रहे हैं 2000 पिंक और व्हाइट गुलाब ऑर्डर करने का। और रिसेप्शन एरिया के लिए आइस स्कल्पचर भी। इन सब में खर्चा कितना आएगा? अरे खुशी पर कोई कीमत थोड़ी लगा सकते हो। डैड को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। वो तो उनको वैसे भी आ जाएगा। अभी ढेर सारा चीज खाते हुए देखा मैंने उन्हें। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने सपनों की शादी ना करो। वाकई तुम्हारी शादी में कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है करते हैं, मैं चेक लिखती हूँ। जब वो काम बंद हुआ तो हम बन गए ट्रैवल ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स। अपने करोड़ों फेक फॉलोअर्स के साथ हम बड़े बड़े होटल्स में फ्री में रहने लगे। बस बदले में एक रिव्यू लिखना है। जब अमीर हो जाऊंगी तो एक होटल खरीद के उसी में रहूंगी। कितने अच्छे बिस्तर होते हैं इनके। रूम सर्विस, हाँ हम लेंगे 2 लॉबस्टर्स, 4 सुशी प्लेटर्स, 2 बीफ बर्गर विद फ्राइज, प्रॉन टेम्पोरा, फिश टेम्पोरा। अच्छा टेम्पोरा नाम का सब कुछ ले आओ और पूरा डेजर्ट का मेन्यू भी भेज दोगे रूम में। थैंक्स। हाँ कोई भी बिजनेस ज्यादा दिन नहीं टिकता और हमें हमेशा भागते रहना पड़ता। एक जगह से दूसरी जगह जाना, हुलिये बदलते रहना ताकि कहीं पकड़े ना जाएं। हमारी इन हरकतों का सिर्फ एक इंसान को पता था, फ्रेडी को। हम जब भी घर जाते वो हमें देखकर खुश होता, कभी कोई सवाल नहीं पूछता। 2 साल बीत चुके थे ऐसे और मॉम फाइनली होश में आ गई थी। लेकिन हमारी मॉम है ये उन्हें याद ही नहीं था। अब हम उनसे पूछ ही नहीं सकते थे उन फेक आईडीज और लैपटॉप्स के बारे में, क्योंकि उनके पास एक ही याद थी, रशिया में अपने बचपन की। हमने उन्हें हमारी साथ में फोटोज दिखाई और डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उनकी याददाश्त खो गई है पर पता नहीं कब वापस आएगी। ओह मेरी लड़कियों, माफ करो तुम्हारे बारे में मुझे याद नहीं कुछ, पर तुमसे कनेक्शन फील होता है। उस बर्फ की तरह कड़क जो ठंड में चलते हुए मेरे पाँव में जमती है, और मेरी दादी के केक जितना मीठा भी, साइबेरिया के आसमानों जैसा गहरा। और हाँ हाँ समझते हैं मॉम, वी लव यू टू। हम तीनों कैफे में साथ बैठे थे। मैं सोच रही थी कि आगे क्या करना है कि अचानक मेरेडिथ की शक्ल पर अजीब सी मुस्कान आई। क्यों मुस्कुरा रही हो एम? क्या प्लान कर रही हो? अरे कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ आर्थर कितना खुश होगा जब वो सुनेगा कि मॉम को होश आ गया। आर्थर मतलब हमारा पड़ोसी। हाँ पिछले 2 साल से वो हर हफ्ते मॉम से मिलने आता है। कब से उनसे प्यार करता है। वो तो बड़ा खुश होगा पर मॉम को तो वो याद ही नहीं है। ये तो उसके लिए अच्छी बात हो गई। मॉम को हमेशा से इरिटेटिंग लगता था वो। तुम कहना क्या चाहती हो? क्यों ना हम मॉम को कन्विंस करें कि कोमा में जाने से पहले वो आर्थर से बेइंतहा प्यार करती थी। मुझे नहीं लगता आर्थर को कोई प्रॉब्लम होगी। हम ये भी कह सकते हैं कि उनके बीमार होने से पहले उनकी एंगेजमेंट हुई थी। उन्हें मिला दिया तो मॉम की जिंदगी तो बन जाएगी। आर्थर अमीर है, बहुत ज्यादा अमीर। वाह मेरेडिथ, तुम तो जीनियस हो यार। जीज, हमेशा चालें क्यों बनाती रहती हो? क्योंकि हमारे पेरेंट्स न्यूरोसर्जन्स नहीं है। ये बहाना हमेशा नहीं चलेगा। देखते जाओ। जैसा हमने सोचा था आर्थर तुरंत मान गया और हम लग गए काम पे। हमने उसकी और मॉम की ढेरों फोटोज फोटोशॉप करी और जल्द ही वो एक बड़ी सी एमरल्ड रिंग लेके हाजिर भी हो गया। तुमने इस रशियन एमरल्ड रिंग को चुना था उस एंटीक शॉप में जहां मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। ये कितनी खूबसूरत है। काश मुझे वो सारे पल याद होते, पर तुमसे कनेक्शन फील होता है। रशिया की गर्मी में खिले हुए फूलों की तरह महकता हुआ, पापा के कोट जैसा गरम और राजमा के सूप जितना कंफर्टिंग भी। किस करो अभी। जब आर्थर और मॉम किस करने लगे, मेरेडिथ और मैं रूम से निकले और जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते पैंट में सूसो निकल गई थी। ओह गॉड, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या हम सही काम कर रहे हैं मॉम को बेवकूफ बना के? वो बेवकूफ नहीं है। कल ही उन्होंने पूछा था कि आर्थर कितना अमीर है। अब उनको भी वो बड़ा अच्छा लगने लगा है। और एक ही महीने में आर्थर के ही गार्डन में मॉम और आर्थर की शादी हो रही थी। ऑफ कोर्स सारी तैयारी मैंने और मेरेडिथ ने करी थी और आर्थर से बहुत सारे पैसे ले लिए थे। मैं वादा करता हूँ कि मरते दम तक तुमसे प्यार करूंगा और दुनिया के अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। हम रशिया जाएंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे उस घर में जो तुमने मेरे लिए खरीदा है, और हाँ तुमसे हमेशा प्यार करूंगी वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप अंगूठी पहना सकते हैं। क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? ये रशिया जाने वाले हैं? ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये शादी होने से हम रोक सकते हैं? तुम लोग सेरेमनी खराब कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम गधे हो क्या? तुम जानते हो वो रशिया नहीं जा सकती। क्यों नहीं? वो रशियन है ना? ओ हाँ, उन्हें रशिया नहीं जाना चाहिए। 1 मिनट रुको। सॉरी मॉम, पर आप रशिया नहीं जा सकती हो। ओह स्वीटी, तुम बच्चों को भी साथ ले जाओगी, डोंट वरी। हम इन्हें साथ ले जा रहे हैं? नहीं, रशिया कोई नहीं जाने वाला। क्या हम ये बाद में डिस्कस कर सकते हैं? तुम लोग मोमेंट खराब कर रहे हो।
आर्थर, सुनो मॉम, हमें बात करनी है। मैं मॉम से बात करने जा रही थी कि अचानक अपनी ड्रेस से फिसलकर गिरी सीधा एक बड़े से केज पर जिसमें बहुत सारे कबूतर थे और वो सब उड़ने लग गए। अरे यार, इनको सेरेमनी के बाद उड़ाना था। पर अचानक वो कबूतर एकदम पागल हो गए, वापस लौटकर सब पे हमला करने लगे। उन्होंने लोगों के बाल नोचे, चोंच मारी और हर जगह पॉटी कर दी। सारे गेस्ट इधर उधर भागने लगे और कोई सीधा केक से जाके टकरा गया। मेरेडिथ और मैंने मॉम को पकड़ा और सीधा घर खींच के ले गए। तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? आपको कुछ जानना चाहिए मॉम। मेरेडिथ और मैंने मॉम को सारी फेक आईडीज, पासपोर्ट्स और उनका लैपटॉप दिखाया और मॉम हैरान रह गयी। मेरा नाम अलेक्सी है पर किसी आईडी में मेरा ये नाम नहीं है। मॉम, हम नहीं जानते कि आप असल में हो कौन और रशिया छोड़कर क्यों आई। क्या पता आप कोई जासूस हो या कोई क्रिमिनल। अगर रशिया में पुलिस आपके पीछे हो तो अगर आप वहाँ गयी तो शायद आप गिरफ्तार हो जाओ या उससे भी बुरा। कुछ सालों पहले आपके पीछे कुछ बुरे आदमी पड़े थे और हमें नहीं पता क्यों। आपको यहीं रहना होगा उन लोगों से छुपकर। लेकिन मुझे अपने माँ बाप, अपना घर ढूंढना है, मुझे बस वही याद है। आप खतरा नहीं उठा सकती जब तक आपकी याददाश्त वापस नहीं आती या आपका लैपटॉप खुल जाए ताकि उससे पता लग जाए आप आखिर हो कौन। वी आर सॉरी। हमने मॉम को गले लगाया और वो रोने लगी। फिर उनका मेकअप ठीक किया और शादी में वापस गए। कबूतर जा चुके थे और गेस्ट भी जा रहे थे। रुक जाओ सब लोग, शादी अभी खत्म नहीं हुई है और आर्थर, मॉम को अब हवाई जाना है, समझे? शुरू हो जाओ लोगों। आर्थर बहुत कंफ्यूज था पर फाइनली उनकी शादी हो गई। बाद में जब सब लोग डांस फ्लोर पर गए तो फ्रेडी ने मुझे डांस करने को कहा। तो मॉम ठीक हो गई, तुम्हें एक अमीर स्टेप फादर मिल गए, तो अब क्या प्लान है तुम्हारे? मुझे मेरेडिथ के साथ घूमना पसंद है तो शायद वही करूँगी। यहाँ रुकने का कोई कारण भी तो नहीं है। आउच, सीधा खंजर ही घोप दो ना मेरे सीने में। हाँ हाँ तुम हो, पर मिलने हमेशा आ सकती हूँ। ये काफी नहीं है क्लेयर। देखो, मुझे अब कहना होगा, मैं तुमसे प्यार करता आया हूँ पता नहीं कब से, और ऐसे नाटक मत करो जैसे तुम्हें पता नहीं है। क्या तुम हमको एक चांस नहीं दे सकती? हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। जानती हूँ फ्रेडी, पर मैं नहीं कर सकती। तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन उस तरह से नहीं। मुझे डेट करके तो देखो, शायद तुम्हारा मन बदल जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ, फिर तुमको ऐसा क्रिमिनल बन के रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग मुझे आर्टिस्ट कहते हैं। एक कौन आर्टिस्ट? हाँ, क्रिमिनल ही होते हैं वो। शायद मुझे यही अच्छा लगता है, मजा आता है मुझे इसमें। मुझे इस पर यकीन नहीं होता। तुम यकीन करना चाहते नहीं हो। हम दोनों बहुत अलग हैं फ्रेडी। तुम एक न्यूरो सर्जन बनोगे अपने पेरेंट्स की तरह, तुम्हारी अच्छी गर्लफ्रेंड होगी, तुम उससे शादी करोगे और एक अच्छे पड़ोस में रहोगे और तुम्हें ये ठीक भी लगेगा। पर शायद ये जिंदगी मैं नहीं चाहती, ये बोरिंग लगती है। फ्रेडी के चेहरे पे दुख को देखा तो लगा काश कुछ और कहती, पर प्यार से उसे ठुकराने का कोई रास्ता नहीं था। उसने मुझे प्यार से गाल पे चूमा और चला गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मॉम आर्थर के साथ हवाई चली गई और मैं और मेरेडिथ अपने क्रेजी रास्ते पर निकल गए अगले कुछ साल। ऐसा कोई स्कैम, फ्रॉड या कौन था ही नहीं जो हमने नहीं किया। ज्यादा लंबे समय तक एक ही काम नहीं करते ताकि पुलिस को पता न लग जाए। पर अंडरग्राउंड सर्कल्स में खबर फैल गई 2 फीमेल कॉन आर्टिस्ट की और लोग हमें हमारी सर्विसेज के लिए हायर करने लगे। वैसे भी चांस ज्यादा था कि लोग 2 प्यारी मासूम से दिखने वाली लड़कियों पे भरोसा करें, किसी गुंडे पर नहीं। इन लोगों के साथ काम करके हम सीख गए कि नकली सिग्नेचर कैसे करना, नकली पैसे बनाना, फेक चेक्स लिखना और क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन चुराना। कंप्यूटर्स में मैं कभी अच्छी नहीं थी, पर मेरेडिथ तो बड़े आराम से सब हैक कर लेती थी। हमने अच्छा पैसा कमाया, अमीरों के साथ घूमे, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल किया और बड़े अमेजिंग होटल्स में रुके। लेकिन मेरे लिए ये चकाचौंध धीरे धीरे हल्की होने लगी थी। इस सूटकेस वाली जिंदगी से थकने लगी थी मैं। हमेशा भेस बदल के रहना, घबराहट में रहना। मेरे कोई असली दोस्त नहीं थे और अगर किसी अच्छे लड़के से मिल भी गई तो एक असली रिश्ता नहीं बना सकती थी। मैं सोच रही थी मेरेडिथ से बात करूं इस जिंदगी को पीछे छोड़ने के बारे में, लेकिन एक दिन वो हमारे न्यूयॉर्क की होटल रूम में बड़े ही एक्साइटमेंट से अंदर आई। तुम्हें यकीन नहीं होगा अभी हमें कौन सा काम मिला है। इससे हमको मिलेंगे $2,50,000। इतना पैसा कौन देगा और किस लिए? पता लगा वो लोग जो तुम्हें अपने हेडक्वार्टर्स में आंखों पे पट्टी बांध के ले जाते हैं। मेरेडिथ और मैं अंडरग्राउंड एक कमरे में गए तो एक बड़ी सी चेयर घूमी और उसमें बैठा था